हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। दी गई एपीज में आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो हमें एपी दी जा रही है वो है 7, 13, 19, ... 205। यानी हमें ये बताना है कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, या यूं कह दें कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, या यूं कह दें कि 205 कौन सा टर्म है। तो इससे भी पता चल जाएगा कि एपी में कितने टर्म है, क्योंकि 205 लास्ट टर्म है। यहाँ इसके आगे तो सीरीज आगे बढ़ नहीं रही है, यहाँ से सीरीज स्टॉप हो जा रही है, यानी ये एक फाइनाइट एपी है। तो हम यूं कहें कि जो क्वेश्चन ने पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कीजिए, या यूं कह दें कि जो हमारा 205 है वो कौन सा टर्म है, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखिए, ए एन या हम कहें nth टर्म जो है यहाँ पे वो कितना दिया हुआ है, 205 दिया हुआ है। ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n-1 इंटू डी, और 205 का 205 हमने एज इट इज़ रख दिया यहाँ पे। अब a की वैल्यू 7 दी गई है प्लस n-1, n हमें पता नहीं कि कौन सा टर्म है 205, लेकिन कॉमन डिफरेंस d हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस d होगा a2 - a1, यानी कि 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ पे हमने d की वैल्यू रख दी 6 और 205 को 205 ही रख दिया। प्लस का 7 इक्वल के उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 205 - 7। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 198, और ये 6 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराएंगे तो ये हो जाएगा 6n - 6, 6n - 6, 6 का n में कराया 6n, 6 का 1 में कराया 6। तो यहाँ से 6n का 6n रख के जब हम इस +6 को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, -6 को इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा +6, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 6 14 की 4, कैरी आई 1, 9 1 10 की 0, कैरी आई 1, और यहाँ पे हो गया 204। अब इस n को सिंगल रख के इस 6 को डिवाइड में लेके आएंगे, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 3 = 18, 2 बचा 24, 6 4 = 24, यानी कि एपी का 34th टर्म 205 है, या हम ये कहें कि इस पूरी एपी में 34 टर्म है। फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो एपी दी गई है वो है 18, 15 कंप्लीट 1/2, 13 ... -47। अगेन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कीजिए, या हम यूँ कहें कि 47 कौन सा टर्म है, यानी हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से हम an = a + n-1 इंटू डी रखेंगे। an की वैल्यू हमें गिवन है -47, a की वैल्यू हमें पता है 18, प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, और d हम यहाँ पे निकाल लेंगे इजीली। d = क्या होता है, a2 - a1, और a2 हमें कितना दिया है 15 कंप्लीट 1/2, माइनस a1 कितना है 18 है। इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कीजिए तो ये हो जाएगा 15 2 = 30, 31/2 माइनस 18। फ्रैक्शन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 18 2 = 36, -36 प्लस 31 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5/2, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है -5/2। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ये प्लस का 18 इक्वल के उस तरफ जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -47 और -18। तो हमने राइट कर दिया -47 - 18 = 5/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2, माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा 5/2। इस ब्रैकेट में 5/2 का मल्टीप्लाई करा लिया, यहाँ पे n भी आएगा 5/2 n। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 7 15 की 5, कैरी आई 1, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस का 65, और ये प्लस का 5/2 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का होके यहाँ पे राइट कर देंगे माइनस का 5/2, और इक्वल में माइनस का 5/2 n यहाँ पे। अब जब इसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन मेथड से तो 65 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे, कितना आएगा 2 5 = 10 की 0, कैरी आई 1, 2 6 = 12 और 1 13, ये कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। 130 में माइनस का 130 होगा और माइनस का 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 135/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस का 135/2 = -5/2, और n का n रख दिया हमने। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 का डिवाइड हम इस नंबर में देंगे जब, तो ये हो जाएगा 5 2 = 10, 3 बचा, 5 7 = 35, यानी नंबर ऑफ टर्म निकल के आ गए 27।
तो हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि 27th टर्म 47 है, ये यूँ कहें कि इस पूरी AP में 27 टर्म्स हैं।